हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं। इसमें LHS में है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो फर्स्ट लुक में तो आप देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक इक्वेशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम पहली बात तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इसको साइन 6x प्लस साइन 4x, ये ए प्लस बी हुआ इंटू ए माइनस बी, यानी साइन 6x माइनस साइन 4x। यहाँ तो कोई अभी तक ये तो अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, यहाँ भाई सी एन डी वाला फॉर्मूला जो हमने कहा था कि देखो साइन सी प्लस साइन डी, ये बराबर क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और यही चीज़ अगर माइनस में होगा साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पर पहले कॉस हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। एकदम आसान है। सिर्फ देखो प्लस वाले केस में साइन कॉस और माइनस वाले केस में पहले कॉस आ जाएगा फिर साइन आएगा। ठीक है, एकदम टेक्निक से आप समझ सकते हो इसको। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर देयरफॉर हमारे पास ये जो इसमें ए है, ये कह सकते हो सी है, ये डी है, यहाँ पर सी और डी है, दोनों में सी एन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर हम ये यहाँ पर ऐसे लिख देंगे सिंस, ऐसा हम जानते हैं। अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 फिर कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2, है ना, बिल्कुल आसान। यहाँ पर कॉस ब्रैकेट डाल दो। अब यहाँ पर फिर इधर माइनस वाला है तो यहाँ पर पहले कॉस लिखेंगे, कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 और साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। ओके, यहाँ पर कॉस बॉक्स ब्रैकेट से बंद कर दो। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, साइन 6 और 4 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5x। यहाँ पर 6 में से 2 माइनस करोगे 2x बचेगा, 2x 2 से डिवाइड होगा तो cos x बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इधर आ जाओ, इधर देखो cos 2 रहने दो, cos 6 4 10 बटे 2 cos, यहाँ भी 5x हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 6 में से 4 माइनस करो 2 बटे 2 यानी x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5x, यहाँ पर 5x है, दोनों में से, और 2 भी, 2 साइन 5x और cos 5x इनटू में है, हम ऐसे प्लेस चेंज करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 2, इसमें भी 2 है तो 2 ये ले लो, और साइन x cos x, यहाँ जो cos x बचा इसको इसके साथ ले लिए cos x। अब यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला याद करो कि अगर हम सिंस साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x cos x, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, तो हमारे पास ऐसा है तो हम इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, ये 5x दोनों में है तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये 2 रहेगा तभी ऐसा होगा। तो हम सीधे यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, डबल इसका 10x हो गया ये, ठीक है ना। और इधर यहाँ पर x इसका
डबल जब होगा, देखो यहाँ एक्स एक्स है, इसका डबल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, अब इसको चाहो तो अब पहले साइन 2x को लिख लो, साइन 2x हो गया और फिर साइन 10x हो गया। और यही तुमको देखो RHS में लाना था, RHS आ गया और यहाँ लिखेंगे प्रूफ्ड। तो इस तरह से बहुत आराम से ये सब क्वेश्चन कर सकते हो, बशर्ते कि फॉर्मूला आपको तैयार। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में LHS में ये है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये LHS में है। और यहाँ देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखना है, cos 6x, ये ए प्लस बी हुआ और ए माइनस बी, यानी cos 2x और माइनस cos 6x। अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ अलजेब्रे का एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो कि CND में अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस cos C माइनस cos D, या प्लस पहले लो प्लस cos D, ये बराबर होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। और इसी में अगर माइनस में है, अगर cos C माइनस cos D, तो हम क्या करते हैं, माइनस पहले लिख देते हैं 2 और साइन C प्लस D अपॉन 2 साइन C माइनस D अपॉन 2। बस यूनिक चीज़ देखो यही है इसमें कि कॉस के केस में या तो दोनों कॉस होगा या तो दोनों साइन होगा। ठीक है, बहुत यूनिक है, इसको याद करने में आसानी होगी। और ये माइनस बाहर, यहाँ इस फॉर्मूले में माइनस बाहर लिखते हैं, इसको अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन वही C माइनस डी ना लिख के D माइनस C लिखेंगे, तब ये माइनस नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग माइनस को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म में बैठा हुआ C प्लस D, C माइनस D, तो इसीलिए हम माइनस पहले लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ये यूज़ होगा इस, अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस इतना बराबर इतना, अब इसको हम यूज़ करेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पहले वाले में प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा 2 cos C प्लस D, यानी 2x प्लस 6x अपॉन 2, फिर cos 2x माइनस 6x अपॉन 2, ये तो हुआ इसका, हम इसको बॉक्स ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर इधर माइनस वाला है, तो माइनस पहले बाहर लिख के 2 लिखेंगे, और साइन के फॉर्म में साइन C प्लस D मतलब 2x प्लस 6x अपॉन 2, और फिर साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर देखो 2 cos 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 4x डिवाइड हो गया। यहाँ पर 6 माइनस, देखो यहाँ -4 आएगा, -4 2 से डिवाइड होगा, तो cos माइनस 2x आएगा। ठीक है, 6 में से 2 माइनस करो 4 अपॉन 2 कट के बचा। अब ये हो गया इधर। अभी इधर देखो, अब इधर -2 तो है ही, ये बाहर रहने दो। यहाँ पर साइन 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 4x यहाँ भी हुआ। इधर क्या होगा, साइन 6 में से 2 -4 बचेगा, -4 अपॉन 2 करोगे तो -2x रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर फिर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर cos माइनस 2x है, तो आप जानते हो कि सिंस cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा,
लेकिन साइन माइनस थीटा अगर हो तो उसको हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट होना चाहिए सब चीज़ पर। यहाँ पर तो माइनस की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, हम सीधे लिख देते हैं इसको 2 cos 4x और cos 2x। लेकिन इधर पे क्या होगा, यहाँ माइनस, ये माइनस साइन होगा, ये माइनस से देखो, इस माइनस से ये माइनस अफेक्टेड होगा और वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 sin 4x और sin 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ sin 4x से यहाँ cos 4x sin 4x, तो इसको, इस दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, और 2x में भी है ये और यहाँ भी है, तो एक 2 हम इसके साथ ले लेते हैं, 2 sin 4x और cos 4x को एक जगह लिख लेंगे। इनटू में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे इनटू में है, और ये एक 2 इसके साथ रहने देंगे। इधर sin 2x है और इधर sin cos 2x है। अब देखो फिर फॉर्मूला बन गया ना। अब यहाँ पर इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, ये हो गया साइन, इसका 4 और 4 का डबल हो जाएगा 8x हो जाएगा, और इधर 2 का डबल हो जाएगा 4x, तो साइन 4x। और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर फिर फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे कि साइन 2 sin a cos a बराबर हो जाएगा साइन 2a, ये फॉर्मूला है। और उसी तरह यहाँ पर 4 है तो डबल हो गया, या एक की जगह पर 4 है तो यहाँ डबल हो गया, यहाँ 2 है तो इसका डबल हो गया तो 4 हो जाएगा। तो साइन 8x साइन 4x जो हमको प्रूव करने में, देखो प्रूव करने में यही था, यहाँ पर लिख देंगे विच इज़ RHS, और ये प्रूफ। हम लोग 3.3 एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो इसमें LHS में है ये साइन 2x, फिर 2 sin 4x प्लस साइन 6x, ये हमारे पास है। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान दो, तो इसमें 2 लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम CND वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं। तो पहले हम चाहें तो पहले 6 को पहले लिख लेते हैं, 6x को, और फिर साइन 2x को, इसको एक साथ ले लेते हैं, और ये प्लस 2 sin 4x इसको अलग रहने देते हैं, है ना। अभी देखो ये CND वाला फॉर्मूला आ गया, साइन C प्लस साइन D, ये अब देख चुके हो। साइन C प्लस साइन D क्या होता है, 2 sin C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2, फिर cos 6x माइनस 2x अपॉन 2, और ये अभी हम इसको कुछ नहीं किए हैं, साइन 4x रहने देंगे, ठीक है। अब 2 रहने दो, 6 और 2 8 हो गया, 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा साइन 4x। यहाँ पर cos 6 में से 2 माइनस करो 4 अपॉन 2 2x, इतना हुआ, और इधर प्लस 2 और साइन 4x। अब देखो साइन 4x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 भी है, तो हम ये दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या 2 sin 4x हम कॉमन अगर ले लिए तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, ये खाली cos 2x बचा, और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि हम फिर एक फॉर्मूला तुमको याद दिलाएं कि 1 प्लस कॉस 2x अगर है तो ये हम इसको 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये यहाँ 2x है तो यहाँ x हाफ इसका हो गया। ये फार्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब फार्मूला बहुत ज़्यादा आपको टिप्स पर होना चाहिए। देखो cos 2x प्लस 1 और 1 प्लस cos 2x एक ही बात है, तो इसके बदले में हम इसको रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा sin 4x है और इसकी जगह पर हम लिख देंगे क्या, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो प्रूफ करने में हमको लाना है वो cos के फॉर्म में है। तो cos स्क्वायर, देखो cos स्क्वायर है ना, 2 जब 4 हो गया, cos स्क्वायर भी हो गया और sin 4x। देखो यही प्रूफ करना था, यही RHS है, RHS। तो ये हर स्टेप में आपको जहाँ जहाँ आपने फार्मूला यूज़ किया हर स्टेप में आपको फार्मूला शो करो। और ख़ास करके इनिशियल स्टेज में जब अभी फार्मूला पूरा लर्न नहीं हुआ तुम लोगों को, तो इस वक्त तो और ज़रूरी है कि आप लोग और डिटेल में फार्मूला को ये करो। हर स्टेप में आप फार्मूला को यूज़ करो और लिखो, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये फार्मूला इसके बराबर है, ये फार्मूला इसके बराबर है। यहाँ जैसे CND वाले में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, साइन के केस में कॉस आ रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे। अगर कॉस CND रहता है तो उसमें आप जानते हो या तो साइन होता है या तो कॉस होता है। प्लस वाले में सिर्फ कॉस होता है और माइनस वाले में सिर्फ साइन होता है, साइन C प्लस D, साइन C माइनस D। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूले को मतलब एक तरह से कंफ्यूजन ना हो, ये सब चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके। तो आप इस तरह से इसको पूरा कर सकते हो। ये क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 3.3। इसमें प्रूफ करना है। देखो यह LHS, देखो LHS दिया हुआ है और RHS दोनों देखो तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ही है। जनरली ऐसा होता है कि LHS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है और RHS थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसा है। तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि हमको LHS लेके चलेंगे और जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वहाँ छोड़ देंगे, फिर RHS को लेके चलेंगे, फिर उसको उसी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों एक प्रूफ हो गया। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। LHS में हम पहले देखो, LHS हमारे पास है cot 4x और ब्रैकेट में इधर है sin 5x प्लस sin 3x। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो CND वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, cot में तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है, तो cot को हम लिख देंगे सीधे cos अपॉन साइन, cos 4x अपॉन साइन 4x। अब यहाँ पर फॉर्मूला याद करो, साइन C प्लस साइन D। तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला पहले, अब सिंस आप जानते हो कि साइन C प्लस साइन D ये बराबर होता है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, ये फार्मूला पहले यहाँ पर आप देख लो। अब यही फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो देखो यहाँ C की जगह पर 5 है, D की जगह पर 3 है, तो 2 साइन C प्लस D का मतलब हुआ 5x प्लस 3x अपॉन 2 और cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, ये रेफरेंस फार्मूला का दे दिए। अब यहाँ पर इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, cos 4x
अपॉन साइन 4x, और इधर देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन, अब यहाँ क्या हो गया 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4x हो गया, और यहाँ पर इनटू कॉस, और 5 में से 3 माइनस करो 2, 2 अपॉन 2 यानी x, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो साइन 4x नीचे है, साइन 4x ऊपर है, कैंसिल करो, और ये 2 तो रहेगा ही, 2 को जा नहीं सकता है कहीं, फिर और ये cos 4x और इधर cos 2x, अब cos x सॉरी। अब यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब हम RHS लेते हैं। RHS में हमारे पास जो है वो है, देखो cot x, और इधर ब्रैकेट में है साइन 5x माइनस साइन 3x। तो यहाँ पर cot को भी हम यहाँ पर cos x अपॉन साइन x लिख लेते हैं, जैसा इधर लिखे, और यहाँ पर फिर CND वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो CND वाले में यहाँ पर माइनस है, तो आप जानते हो कि माइनस के केस में क्या होगा, साइन C माइनस साइन D, इस केस में क्या होता है 2 cos पहले आ जाता है, C प्लस D अपॉन 2 और साइन C माइनस D अपॉन 2, ये cos CND का फॉर्मूला है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखो, 2 पहले cos आ जाएगा, 5x प्लस 3x अपॉन 2, फिर साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये हो गया इसका। अब यहाँ तो cos, ये रहा cos x अपॉन साइन x, यहाँ पर देखो 2 ये 5 3 8 हो गया, 8 बटे 2 कट के 4 हो गया, 2 cos 4x बचा यहाँ पर, और इधर क्या बचा 5 माइनस 2 हो गया 2x अपॉन 2 यानी साइन x बचा। और यहाँ पर देखो साइन x, ये साइन x, ये साइन x कट करो, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 2 तो रहा ही, 2 रहा, और cos 4 भी रहा, cos 4x, और ये cos x रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ गया ना जो LHS में आया था। उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वो ये था, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, हो गया, और दोनों एग्जैक्ट इक्वल है, बस यहीं पर लिख देंगे, हेंस देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3.3 का है, प्रूव करना है। हम पहले तो LHS लिखते हैं। LHS में हमारे पास है, देखो cos 9x माइनस cos x अपॉन cos 5x है यहाँ पर, अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। ये सब फॉर्मूले, ये सब क्वेश्चन जो है बिल्कुल सब जो आपको एक तरह से फॉर्मूला रट जाएगा अगर ये सब क्वेश्चन ठीक से करो आप। देखो ऊपर वाले में CND वाला फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो cos C माइनस cos D का फॉर्मूला देखो ऊपर लगेगा, cos C माइनस cos D। याद करो फॉर्मूला क्या है, माइनस पहले बाहर लिखते हैं, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 और साइन C माइनस D अपॉन 2, है ना। कॉस के केस में कॉस माइनस में अगर है यहाँ तो दोनों के दोनों साइन होंगे, और -2 बाहर आ जाएगा, -2 साइन C प्लस D साइन C माइनस D, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर यहाँ पर साइन कॉस होता,
और माइनस नहीं होता इसमें, ठीक है। और यहाँ पर साइन सी और डी का साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूले में क्या होता है, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पहले -2 सिर्फ इसी में आता है कॉस के केस में। साइन सी माइनस डी में क्या हो जाएगा, 2 पहले कॉस लिखना पड़ेगा, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और फिर साइन सी माइनस डी अपॉन 2। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि यहाँ पर देयरफॉर हमारा ऊपर वाला केस में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और चूँकि माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि सी माइनस डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस, सॉरी साइन में आ जाएगा ना, साइन सी माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का मतलब है ना, देखो यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी मतलब हुआ 2 माइनस बाहर लेके साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी का मतलब 9 + 9x + 5x अपॉन 2 और फिर साइन 9x - 5x अपॉन 2, फिर उसके नीचे आ जाएगा ये साइन सी माइनस डी का, तो 2 कॉस पहले आ जाएगा, कॉस 17 + 3x अपॉन 2 और साइन 17 - 3x अपॉन 2, जो फॉर्मूला यहाँ पर आपने लिखा है ना। अब देखो इसमें ये 9 प्लस यहाँ -2 अभी रहने दो, साइन 9 × 14 और 14 को 2 से डिवाइड करो, 7x हो जाएगा यहाँ पर देखो 9 में से 5 माइनस करो, 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2x बच जाएगा। नीचे देखो 2 तो अपनी जगह पर रहने दो, कॉस 17 पर +3 मतलब 20 हो गया, 20 अपॉन 2 कॉस 20 हो गया, 20 अपॉन 2 मतलब 10, ठीक है। और इधर साइन 17 में से 3 माइनस करो तो जो 14 बचेगा, 14 अपॉन 2 का मतलब हो गया कितना, 7x। अब देखो बीच में इनटू है हर जगह, कहीं प्लस माइनस का कोई ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक तो ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, 2 कैंसिल हो रहा है चूँकि बीच में प्लस माइनस कहीं नहीं है, तो हम एक तो यहाँ पर कर लिए और उसके बाद यहाँ देखो 7 साइन 7x साइन 7x दोनों जगह है तो ये कट जाएगा। तो अब बचा क्या, बचा माइनस तो रह गया और यहाँ ऊपर साइन 2x रह गया और नीचे देखो cos 10x। अब कुछ नहीं, इसको कर सकते हैं, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही हमारा प्रूफ करना भी था। RHS आ गया हमारा बराबर RHS, ये प्रूफ, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें हमारे पास LHS में है साइन 5x प्लस साइन 3x और नीचे है cos 5x प्लस साइन 3x cos 3x। अब याद करो CND वाला फॉर्मूला, यहाँ साइन C देखो, साइन C प्लस साइन D, ये फॉर्मूला क्या होता है, प्लस के केस में तो 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस C माइनस D अपॉन 2, ठीक है। और कॉस वाला अगर है नीचे तो देखो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होगा, ये बराबर होगा 2 cos C प्लस D
अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो इसके हिसाब से LHS में हमारा क्या है, LHS में ये C हो गया, ये D हो गया, तो क्या होता है 2 साइन C प्लस डी यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2, फिर कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये ऊपर वाले का हुआ, नीचे वाले का कॉस के फॉर्म में है, तो 2 कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको फॉर्मूले में। यहाँ पर देखो साइन कॉस का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। साइन वाले केस में साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और कॉस के केस में क्या होगा, दोनों चूँकि प्लस है इसीलिए एकदम नॉर्मल फॉर्म में जो कॉस का फॉर्मूला है कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, एकदम आराम से। अब क्या होगा, यहाँ देखो 2 रहने दो अभी, साइन 5 और 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4x हो गया। यहाँ पर cos 5 में से 3 माइनस करो 2 अपॉन 2 cos x बचेगा, 2x अपॉन 2 मतलब x बचा। अब नीचे आ जाओ, 2 रहने दो अपनी जगह पर, ये cos यहाँ पर 5 पर प्लस 3 8 अपॉन 2 4x, इधर cos 5 माइनस 3 का मतलब होगा 2 अपॉन 2 cos x। अब जो चीज़ ऊपर नीचे कॉमन है हम उसको कैंसिल करेंगे। एक तो 2 दोनों में है, ऊपर नीचे बीच में कहीं पर प्लस माइनस नहीं है, अगर प्लस माइनस होता तब हम कट नहीं कर सकते थे ऊपर नीचे। ये बहुत बेसिक चीज़ है। और जब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ कॉमन आ रहा है दोनों में, ऊपर नीचे, ये एक तो कॉस ऊपर भी है नीचे भी है, और बीच में प्लस माइनस कहीं पर नहीं है, तो हमारे अब क्या बचा, साइन कॉस को कट नहीं कर सकते हम, ऊपर कॉस है, साइन है, नीचे कॉस है, इसीलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कट करने का। हम सीधे इसको लिखेंगे साइन 4x और नीचे कॉस 4x। अब चूँकि जो इसका एंगल की जगह पर देखो 4x दोनों में कॉमन है, तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे, ये दोनों का एक दोनों से मिलके क्या हो जाएगा कॉट, और एक एंगल की जगह पर 4x दोनों में है तो 4 है, कॉट 4x। सिंपल इसका आंसर देखो RHS में है ना वही चीज़, यही RHS है हमारा, और इस तरह से हम लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग गए क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 18। LHS में हमारे पास है साइन x माइनस साइन y अपॉन कॉस x प्लस कॉस y, ये LHS में है। और देखो एकदम क्लियर ये CND वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो ऊपर माइनस है तो आप यहाँ पर लिखोगे साइन C माइनस डी वाला फॉर्मूला, साइन C माइनस साइन डी। ये क्या होता है, एकदम फॉर्मूले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। C माइनस वाले केस में पहले कॉस आ जाता है, तो 2 cos C प्लस डी अपॉन 2, और फिर साइन C माइनस डी अपॉन 2। और जब कॉस का केस आता है cos C प्लस cos D, यहाँ पर प्लस वाला केस है cos D, ऐसे हालत में क्या होगा, तो
दोनों कॉस होगा और नॉर्मल फॉर्म में होगा कॉस एक्स प्लस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले की ज़रूरत है यहाँ पर। अब आ जाओ क्वेश्चन में, यहाँ एक्स सी और डी के जगह पर हमारे पास क्या है, एक्स वाई। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस पहले लिख लेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन 2, फिर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये ऊपर हो गया। नीचे 2 इसमें भी रहेगा, कॉस सी प्लस डी, यानी पहले 2 आएगा कॉस एकदम नॉर्मल फॉर्म में, जो नॉर्मल फॉर्म का आप कह सकते हैं ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई होगा अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पर भी देखो कि जो बिल्कुल बीच में कहीं पर प्लस माइनस नहीं है दोनों में, इसका मतलब दोनों के ऊपर नीचे दोनों में ही दोनों एक टर्म है, इसका भी यह एक टर्म है। तो हम क्या करेंगे, 2 पहले कैंसिल करो। अब देखो इस दोनों में क्या चीज़ है, एक जैसा कुछ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर कॉस के साथ एक्स प्लस वाई है, यहाँ कॉस के साथ एक्स प्लस वाई है, तो हम इसको कट कर सकते हैं ना, सेम चीज़ है ना, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक्स साइन एक्स माइनस वाई में है या कॉस एक्स माइनस वाई में, इसको कट नहीं कर सकते हैं। थीटा की जगह पर भले सेम है, लेकिन इधर तो साइन कॉस है, इसको हम कट नहीं कर सकते हैं। तो हमको ये लिखना पड़ेगा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और नीचे कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, और ये आप जानते हो 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। तो 10 और थीटा की जगह पर जो कुछ है एक्स प्लस वाई जो भी है, तो थीटा की जगह पर हमारे यहाँ क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये थीटा की जगह पर है। और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे फर्दर इसको हम तोड़ भी ले सकते हैं, यही हमारा फाइनल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दैट इज RHS। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और यू देखो ये 19 क्वेश्चन नंबर 19 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है ये। और इसमें LHS हमारे पास है इस तरह से, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x, ये हमारा LHS है। हम ऐसे क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि पहले देखो यहाँ पर 3 बड़ा है, ये x छोटा है, 3x और या 2x। हम कोशिश करेंगे कि पहले हम बड़े वाले को लिख लें ताकि माइनस करने में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम पहले इसको थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है ऐसे कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन हम थोड़ा सा अभी इनिशियल स्टेज की वजह से तुम लोगों को ये बता रहे हैं कि ऐसा कर लो तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा।
अपॉन ये सर cos 3x पहले कर लो और प्लस cos x। अब ये क्लियरली देखो CND वाला फॉर्मूला है यहाँ पर। आप जानते हो कि यहाँ पर फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे CND वाला, सिंस साइन C प्लस साइन D और नीचे cos C प्लस cos D। ये फॉर्मूला देखो, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन देखते रह जाओगे, इतना मतलब कि आसान क्वेश्चन सब। क्या करते हैं हम यहाँ पर CND वाले में, C प्लस D वाले केस में 2, यहाँ देखो साइन के केस में साइन C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। और cos के केस में क्या करते हैं, यहाँ प्लस है इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में है ये, तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। यहाँ पर कंफ्यूज मत रहो, साइन वाले केस में साइन दोनों है, तो एक cos होगा एक साइन होगा। यहाँ देखो साइन C प्लस D cos C माइनस cos, लेकिन cos के केस में या तो दोनों साइन होगा या दोनों cos होगा। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखने का एक ट्रिक्स अपने दिमाग में बिठाओ कि साइन के केस में देख लो क्या है और cos के केस में क्या है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ये C है और ये D है। अब बताओ 2 तो रहेगा ही, साइन C प्लस D होता है, तो साइन 3x प्लस x अपॉन 2 हो जाएगा, फिर cos 3x माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। देखो ठीक है, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2 अपॉन, देखो cos C प्लस D वाला cos C प्लस cos D, तो यानी 2 cos तो लिखना होगा और C प्लस D का मतलब हो गया 3x प्लस x अपॉन 2, फिर cos C मतलब 3x माइनस x अपॉन 2। ठीक है, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है? देखो बिल्कुल फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो बिल्कुल A C और D के जगह पर रख रहे हैं उसको। अब हम देखो 2, अब अभी फिलहाल 2 रहने दो, साइन यहाँ पहले कट कर लेते हैं, 3 और 3x प्लस 1x 4x हो गया, 4x अपॉन 2 कट के हो जाएगा 2x। यहाँ पर भी देखो cos 3x में से एक x माइनस करो तो 2x बचेगा, 2x अपॉन 2। हम अगर कहो तो हम एक लाइन और यहाँ एक्स्ट्रा लिख देते हैं, यहाँ पर 2 साइन देखो 4x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2 अपॉन 2 cos, यहाँ पर भी देखो 3x प्लस 1x 4x अपॉन 2 और cos 3x में से एक x घटा 2x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऊपर रहने दो, साइन 4, ये देखो 2 से कट के 2 यहाँ, ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 जो 4, यहाँ 2 कट जाएगा, इसलिए अब ऊपर क्या बचा 2 साइन, यहाँ 2x बचा और इधर cos 2 कट गया तो x बचा। नीचे 2 तो रहा ही, cos, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 जब 4 2x बचा और यहाँ cos x बचा। अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है, चूँकि बीच में इनटू है इसीलिए प्लस माइनस नहीं है, इनटू है तो ऊपर का पूरा एक टर्म है, नीचे का पूरा एक टर्म है, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 को कैंसिल करो, ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हालांकि 2x दोनों में है, लेकिन ऊपर साइन है नीचे कॉस है। अब जानते हो तो
साइन और कॉस दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसको अपने कट सकते हैं, लेकिन इसको कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम है। तो अब हमारे पास क्या बचा, साइन अपॉन साइन 2x बचा ऊपर, नीचे साइन कॉस 2x बचा, जो कि tan 2x होता है। देखो प्रूव करने में वही था ना, यही RHS है हमारा, प्रूव्ड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 920 है, 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। देखो LHS में हम लिख रहे हैं, LHS में है साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। देखो CND वाले केस में आप जानते हो कि CND में क्या होता है, एक बार माइनस होता है प्लस होता है। तो जब हम माइनस करेंगे तो x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। फिर एक कन्फ्यूज़न बच्चों में आ जाता है कि अब हम साइन माइनस में आ रहा है, तो वहाँ गलती होने का चांस होता है, क्योंकि साइन माइनस में है कि तो माइनस होगा, तो माइनस साइन बाहर लेना होगा, माइनस बाहर लेना होगा। हम इस पे क्या करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे कि हम ये दोनों का, यहाँ पर भी देखो ये भी फार्मूला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन उसमें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, ना कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, यहाँ कॉमन जब लेंगे तो 3x, या कह सकते हो कि पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस साइन 3x प्लस साइन x अपॉन, इसको भी माइनस पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो यहाँ पर साइन 3x हो गया और ये माइनस हो जाएगा अब साइन x। नीचे भी अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो CND वाला फॉर्मूला बहुत आसानी से आप आज लगा सकते हो। यहाँ पर सिंस देखो साइन C माइनस साइन D, ये बराबर क्या होता है, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और साइन C माइनस D अपॉन 2, ठीक है। और नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद करो कि cos 2x अगर है, cos 2x के कई फार्मूले हैं, उसमें से एक फार्मूला ये है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये सब बहुत आगे काम आएगा, 12th क्लास में बहुत ज़रूरत है इस सब के कैलकुलस में। तो अब हम इसके हिसाब से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2, फिर साइन 3x माइनस x अपॉन 2, नीचे देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या हो जाएगा, cos 2x का फॉर्मूला है ये, देखो यहाँ ऊपर लिख दें, cos 2x बराबर इतना होता है। अब हम देखो यहाँ पर क्या होगा, 3x और 1x मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रहने दो, cos यहाँ पर 4x हो गया, 4x अपॉन 2 का मतलब 2x हो गया, और यहाँ पर साइन 3x में से एक x घट के माइनस 2, ये 2x अपॉन x 2 मतलब x हो गया, नीचे cos 2x रहा है, cos 2x अपनी जगह पर, इसको नीचे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखो कि ऊपर हमारे पास एक टर्म आ गया है, अब इसको हम
ये पूरे को प्लस माइनस नहीं है बीच में, इसलिए एक टर्म मानते हैं हम इसको। अब ये ऊपर से और नीचे से दोनों से कट कर देंगे क्योंकि सेम चीज़ है। अब ऊपर बचा सिर्फ 2 बचा और इधर से साइन बचा, साइन एक्स, और जो हमको प्रूव करने में था ये आगे आगे RHS ये प्रूव हो गया 2 sin x। ठीक है, आसान है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है 3.3 का क्वेश्चन। तो देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ज़रा ठीक से देखो तो बड़े आसानी से तुम कर सकते हो। LHS में हम लिख रहे हैं, देखो cos 4x है, फिर cos 3x है, फिर cos 2x है, यानी 3x 4x 2x 3x इस तरह से, और नीचे वही चीज़ फिर साइन के साथ है 4x, फिर साइन 3x और साइन 2x। ठीक है, चूँकि हम CND में देखते हैं कि 2 टर्म को एक साथ हम लेते हैं, यहाँ 3 टर्म है तो यहाँ पर एक टर्म को हम अलग कर देते हैं, और उस टर्म को अलग करने की कोशिश करो जो कि इसको डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। जैसे हम अगर 4 और 3 को रखते हैं हो तो जाएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट होगा। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा यहाँ। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इवन वाले को हम एक साथ ले लेते हैं यहाँ भी, तब हम इसको आगे फर्दर करेंगे। तो पहला काम हमारा यही रहेगा कि cos 4x प्लस cos 2x को एक साथ लिख लेते हैं, और बीच में प्लस है cos 3x रहने दो अलग से, नीचे भी वही करो sin 4x प्लस sin 2x एक साथ, और इधर प्लस sin 3x। अब यहाँ पर CND का फॉर्मूला देखो, CND में क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो अब सिंस अब फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सिंस cos C प्लस cos D ये बराबर होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2, और साइन वाले के में साइन C प्लस साइन D ये बराबर हो जाएगा 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। ये चीज़ एग्ज़ाम में आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में ये चीज़ लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2, फिर cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, और ये प्लस ऊपर जो cos है वो उसको cos 3x जो है उसको अभी कैरी करना है 3x। नीचे 2 साइन C प्लस D, देखो साइन C प्लस D में तो साइन C 4x प्लस 2x अपॉन 2, और फिर cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, और प्लस इसमें भी साइन 3x को बाहर रखे हैं ये। अब क्या हो गया यहाँ पर cos 4 2 6 6 बटे 2 3x हो गया, यहाँ पर इंटू cos 4 में से 2 घटाओ 2 2 बटे 2 2 अपॉन 2 कितना हो गया x, प्लस यहाँ पर cos 3x पहले से है वहाँ, नीचे 2 साइन 4 प्लस 2 6 6 अपॉन 2 3, फिर आगे cos
फोर माइनस टू हो गया 2/2 यानी 1, और इधर भी प्लस साइन 3x है। अब देखो यहाँ पर साइन कॉस 3x, यहाँ पर कॉस 3x, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस 3x कॉमन ले लिया, ऊपर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 और यहाँ कॉस x बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। वहाँ नीचे यही चीज़ देखो, यहाँ साइन कॉमन आ रहा है तो यहाँ साइन 3x कॉमन लिए, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ 2 तो रह गया, कॉस भी रह गया, और प्लस साइन 3x जो कॉमन लिए उसकी जगह पर 1 बच गया। अब देखो ऊपर नीचे चूँकि इनटू है बीच में, ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, और ऊपर देखो ये पोर्शन दोनों में सेम है, कॉमन है, ये इसको कट कर दो। अब cos 3x अपॉन साइन 3x बचा, cos 3x अपॉन साइन 3x बराबर हो गया cot 3x, जो कि RHS में है, RHS, और इस तरह से प्रूफ हो गया। ठीक है।